इंटरनेशनल काउंसिल करगिल श्री फैरोज अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर करगिल संतोष कुमार सुखदेव यहाँ मंच की ओर बढ़ते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज के हमारे इस समारोह के मेहमान खुसूसी श्री अजय कुमार मिश्रा, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस caused by the world pandemic COVID-19, the International Day of Yoga, popularly known as International Yoga Day, is being celebrated across countries with great zeal and enthusiasm. The idea of International Day of Yoga was first proposed by the current Prime Minister of India, Narendra Modi, during his speech at the United Nations General Assembly on 27 September 2024. He stated that yoga is an invaluable gift of India's ancient tradition. It embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature. A holistic approach to health and well-being. It is not about exercise, but to discover this sense of oneness with yourself, the world and nature. By changing our lifestyle and creating consciousness, it can help in well-being. Let's work towards adopting International Yoga Day. On 11 December 2014, India's permanent representative, Ashok Mukherjee, introduced the draft resolution in the United Nations General Assembly. The draft text received broad support from 177 member states who sponsored the text, which was adopted without a vote. This initiative found support from many global leaders. A total of 177 nations co-sponsored the resolution, which is the highest number of co-sponsors ever for any UNGA resolution of such nature. With this brief history, I'm handing over the mic to Mr. Murtaza Fazli from Information Department to conduct the program. Thank you very much, Shoki Saab. स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सभी अजीज़ मेहमानान, बिलखुसूस ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी, चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल जनाब फैरोज अहमद खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हेल्थ LHDC कारगिल जनाब मोहसिन अली साहब, डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल जनाब संतोष सुखदेव जी, DIG इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस निर्भय सिंह सर, SSP कारगिल जनाब अनायत अली चौधरी साहब, पुलिस ऑफिसर्स, ITBP के जवान और मुख्तलिफ स्कूल से तशरीफ़ फरमा सभी स्टूडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स का आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की इस तकरीब पर ठीक सुल्तान चौक स्टेडियम में आप सभी का खैर मकदम है। कारगिल के लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी श्री अजय कुमार मिश्रा जी आज खुद हमारे बीच कारगिल की इस खूबसूरत वादी में टी सुल्तान चौक स्टेडियम में तशरीफ़ फरमा है। सर, आपकी मौजूदगी ने आज के इस प्रेस्टिजियस ओकेजन और डे को दोबारा किया है सर, और आपका खैर मकदम करते हैं कारगिल में। प्रोग्राम को मज़ीद तूल न देते हुए मैं मुल्तमिस हूँ डिप्टी कमिश्नर व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LHDC कारगिल जनाब संतोष सुखदेवी जी से कि वो वेलकम स्पीच के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाए और आज के इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। सर, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय कुमार मिश्रा जी, ऑनरेबल चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC कारगिल श्री फैरोज अहमद खान साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली साहब, DIG ITBP SSP कारगिल अनायत अली चौधरी साहब, जिला प्रशासन के मेरे सारे साथी, प्यारे बच्चे, मीडिया के सारे मेरे साथी, सलाम जूले, नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत 2015 में हुई थी। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की स्पीच के बाद में ऑलमोस्ट 180 देशों ने सारे मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था दिसंबर 2014 में, और उसके बाद में 2015 से योगा डे की शुरुआत हुई है।
ये 8वां योगा दिवस मनाया जा रहा है और आप सभी जानते हैं कि भारत इस वर्ष आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है। 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे और नई नई तरक्कियों को भारत देश हमारा छू रहा है और इसी में एक योगा भी है जो इंटेंजिबल बेनिफिट्स देता है। इंटेंजिबल हमारा हेरिटेज है जिसको प्रिजर्व करके पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में इसको पहुँचाया जा रहा है। और आज 75 लोकेशंस पे, आइकॉनिक लोकेशंस पे देश में योगा मनाया जाएगा, जिसमें से करगिल एक लोकेशन है, लद्दाख में 2 थी, उसमें से अभी करगिल एक बची है। तो ये शायद से देश में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे होने वाला आइकॉनिक लोकेशन में हम प्रोग्राम और योगा यहाँ पे मनाएंगे आज। तो आप सभी का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं। करगिल प्रशासन की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि योगा को सिर्फ एक योगा डे पे ना मना के हम इसको एक जीवन का भाग बनाएं, सो दैट हम मन को भी और शरीर को भी स्वस्थ रख सकें। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर काइंड थॉट्स। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा जनाब चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल जनाब फिरोज अहमद खान साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाए और आज के इस Honorable Union Minister of State, Ministry of Home Affairs, हमारे ITBP पुलिस के जवान, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से और सीनियर सिटीजन्स जो इस योगा में यहाँ पे पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और उसके अलावा हमारे स्कूल के अजीज तलबा और तलबात, सबको मेरी तरफ से सलाम मौजूद है। सबसे पहले मैं करगिल काउंसिल की तरफ से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को वेलकम करता हूँ कि आज इस इवेंट पे वो यहाँ पे तशरीफ लाए, उसके लिए हम उनके बहुत मशहूर हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी मशहूर हैं कि जो 75 लोकेशंस उन्होंने चुने हैं पूरे देश में, उसमें से एक करगिल को चुना है, उसके लिए हम उनके बहुत ही मशहूर हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, तो उसी सिलसिले में इस जो इवेंट है योगा इंटरनेशनल डे को पूरे भारत में 75 स्थान पे मनाया जा रहा है। जैसे कि मेरे से पहले जो है हमारे डीसी साहब ने और बाकी ने भी यहाँ पे कहा कि 2014 में यूएन इंटरनेशनल असेंबली में हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम योगा को एक इंटरनेशनल इवेंट बनाए और उन्होंने एक तजवीज़ रखी कि हर साल 21 जून को हम योगा को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाए। तो उस सिलसिले में तकरीबन 177 यानी 177 कंट्रीज ने सपोर्ट किया उस प्रपोजल का। तो उसके बाद जो है योगा को एक इंटरनेशनल इवेंट डे के हिसाब से आज हम मना रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 साल चूँकि कोविड की महामारी की वजह से 2 साल जो हम इसको बड़े पैमाने पे नहीं मना पाए, लेकिन इस साल जो है पूरे कंट्री में जो है इसको बड़े पैमाने पे मनाया जाएगा। योगा चूँकि हम सब जानते हैं कि एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे लोगों को सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि एक मन की शांति भी इसमें मिलती है। और योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको खुद को करने के लिए कोई बड़े ग्राउंड की, कहीं स्टेडियम की या इंडोर स्टेडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर में भी योगा को मना सकते हैं, योगा को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस योगा का जो इम्पोर्टेंस है वो आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आज का जो लाइफ है वो पूरा एक स्ट्रेसफुल लाइफ है। हर जो चाहे वो स्कूल्स के बच्चे हो, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, लाइफ ही ऐसा है कि इतना कम्पिटिटिव लाइफ है कि हर कोई जो है स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। तो उसमें सबसे मुफीद जो है योगा को जो है माना गया है। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आप फिजिकल और मन की शांति दोनों इसमें मिलता है। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से सबों से यही है कि हम इसको एक रोज़मर्रा की यानी डेली लाइफ में जो है इसको अपना एक पार्ट बनाएं योगा को। ये नहीं कि सिर्फ हमने इंटरनेशनल डे पे किया, बल्कि इसको एक डेली अपने लाइफ का एक पार्ट बनाना है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि वो आज यहाँ पे तशरीफ लाए इस करगिल की धरती पे। सर, करगिल के बारे में आपने सुना होगा, करगिल जो है वो एक इलाका है जो हमेशा
भारत के सेना के साथ शाना बशाना चला है, चाहे आप 72 का वार लीजिए, 65 का वार लीजिए और 99 करगिल का वार लीजिए। यहाँ के लोगों ने हमेशा जो है हमारे इस देश के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की रक्षा के लिए काम किया है और बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी है। और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्पेशल फोकस लद्दाख पे ही नहीं बल्कि करगिल के भी कर रही है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में अच्छा खासा फंडिंग हमें मिला है और कुछ हमारे इश्यूज़ हैं, कल मैंने आपके सामने रखे थे वो, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उन पर भी आप ध्यान देंगे। एक बार फिर करगिल के आवाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। शुक्रिया सर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। और इसके बाद आज के इवेंट के मेहमान खुसूसी श्री अजय कुमार मिश्रा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो डायस पे तशरीफ लाए और अपने ख्यालात करें। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस कार्यक्रम में कारगिल की इस खूबसूरत धरती पर उपस्थित चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल श्री फिरोज अहमद खान साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर मोहसिन अली साहब, डिप्टी कमिश्नर श्री संतोष सुखदेव जी, ITBP के हमारे DIG श्री निर्भय सिंह जी, SSP श्री इनायत अली चौधरी साहब, CEO श्री जुसेन रॉबर्ट जी जो इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी हैं, उसके साथ साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में भाग लेने आए हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों, स्कूल के हमारे आए हुए सभी स्टूडेंट्स, पत्रकार मित्र और इस कार्यक्रम में लगे हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, ITBP के हमारे अधिकारी और सेना के जवान। आज हम सब लोगों के लिए वास्तव में ये बहुत ही खुशी का दिन है। 2015 के बाद लगातार आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम मना रहे हैं और वो भी जैसे अभी फिरोज अहमद साहब ने जिक्र किया, कारगिल की धरती एक ऐसी धरती है जो न केवल अपनी संस्कृति, अपने व्यवहार के लिए लोगों के दिलों में जहाँ के लोगों ने जगह बनाई है, वहीं जब जब हमारे लिए चुनौतीपूर्ण समय आया, जैसे उन्होंने जिक्र किया 65, 78 और 99 हो, हर समय में कारगिल की आवाम ने सेना और सरकार के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया है। मैं आप सब लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आप सब जानते हैं, कोई भी मिशन जब हम लेकर के चलते हैं तो सफलता पर तभी पहुंचता है जब उसके पीछे दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो और जीतने का आत्मविश्वास हो। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन सभी गुणों से भरपूर है। उन्होंने भारत की इस ताकत को, जो दुनिया को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाला विज्ञान है, उसको दुनिया को के सामने लाने के लिए जैसे ही उनकी 2014 में सरकार आई थी और सितंबर में उनको UNM में बोलने का अवसर मिला, उन्होंने योग के विषय में एक प्रस्ताव पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से रखा था, जिस पर अभी हमारे दूसरे वक्ताओं ने चर्चा की है। 11 दिसंबर 2014 को 177 देशों के समर्थन से 21 जून को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प हमारा पारित हुआ था और तब से लगातार हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण, हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति
और अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया को योग के माध्यम से एक ऐसी सौगात देना, उसकी इच्छा जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, लोग स्वस्थ हों, उनका मन और आत्मा प्रसन्न हो। ये भाव हमेशा ऐसे सहृदय लोगों के बीच में ही आते हैं जो दुनिया का भला करने के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए और लोगों को कुछ देने का संकल्प लेकर के अपने कामों को करते हैं। और इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक इतना अच्छा विज्ञान पूरी दुनिया के सामने रखा है जो न केवल लोगों को स्वस्थ रखने में काम आ रहा है, बल्कि लोगों के जीवन में ऐसे परिवर्तन ला रहा है जिसमें उनके सद्गुणों की वृद्धि हो रही है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश बहुत प्राचीन समय से, ईसा काल से 4000 साल पहले तक का इतिहास हमारे पास है। ये देश उस समय बहुत विकसित देश था। मनुष्य का स्वभाव होता है, मनुष्य जब अपने जीवन में जाता है तो चाहता है कि उसके अंदर सद्गुणों का प्रवाह हो, सद्गुण बढ़े और वो अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। मानव सभ्यता में प्रत्येक देश और प्रत्येक संस्कृति ने इस तरह के प्रयास किए और उन प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने अलग अलग तरह के विज्ञानों को दुनिया के सामने रखा। लेकिन भारत के हमारे जो विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, क्योंकि हम 4000 साल पहले से एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में थे, एक विकसित संस्कृति थे, हमारा ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा और परंपरा का बड़ा समृद्ध इतिहास है। और उसी इतिहास में अगर हम योग के विषय में देखें तो अगर एक वाक्य में हम कहें तो योग हमको वो शिक्षा देता है जो मन, कर्म और वचन की शुद्धता हमारे अंदर लाता है। हमारा योग से केवल मन ही नहीं शुद्ध होता है, हमारी आत्मा भी प्रसन्न होती है और शरीर भी स्वस्थ होता है। जैसे मैंने कहा, बहुत सामान्य शब्दों में मन, कर्म और वचन की शुद्धता योग के द्वारा आती है। ये हम कहेंगे इस तरह से, जो हम सोचते हैं वो हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। ये मन, कर्म और वचन की शुद्धता होती है और ये हमारे योग के द्वारा आती है। अगर ये आपके अंदर आ जाता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जब आप मन से जो सोचेंगे और वही आपका बोलने का मन होगा तो कभी आप खराब बात नहीं सोचेंगे। किसी के विषय में गलत विचारों को आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे और ना उनको जमीन पर लाएंगे, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं उनके मन में कुछ होता है, वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये दुर्गुण होता है। और योग के द्वारा सद्गुणों का प्रवाह हमारे शरीर में हो, हमारी आत्मा में, ये सबसे बड़ी उपलब्धि योग की होती है, जिसमें हम मन, कर्म और वचन की शुद्धता ग्रहण करते हैं। जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ होता है वहीं हमारा मन भी स्वस्थ होता है और जब मन स्वस्थ होता है तो सच्चाई, ईमानदारी, दूसरों के प्रति दया, प्रेम, ऐसी सारी भावनाएं आती हैं। और मन, कर्म और वचन की शुद्धता के माध्यम से हम पूरी दुनिया में जो शरीर हम दुनिया में लेकर के आए हैं, जो ईश्वर और अल्लाह ने हमको दिया है, उसके माध्यम से हम दुनिया का भला करने की कोशिश करते हैं। और यही योग का सबसे बड़ा हमारा कारण है और यही सबसे बड़ी योग की उपलब्धता है, यही सबसे बड़ा गुण है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। ये विज्ञान हमने पूरी दुनिया को दिया है। आज पूरी दुनिया में इस विज्ञान के बारे में चर्चा है, लोग उसको सहजता से स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको स्वीकार किया, स्वीकार किया। जैसे अभी हमारे काउंसलर साहब ने बताया, हमारे फिरोज साहब ने बताया कि हम घर में भी कर सकते हैं। इसको करने के लिए ना किसी चीज की आवश्यकता है, ना कुछ खर्च करना है, ना टीम बनाने की जरूरत है। आप कहीं पर भी, किसी जगह पर, किसी भी प्रकार से योग को कर सकते हैं। एक ऐसा साइंस है जो हमारे अंदर और हमारी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आज हम देख रहे हैं जिस तरह से स्वीकार्यता बढ़ी है, लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है योग को।
और पूरी दुनिया में बहुत ही बड़ी संख्या में योग हम देखते हैं कि योग करने के लिए लोग तैयार हैं। आज भी जो हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, इसमें भले हमने 15 ऐसे जगहों को चिन्हित किया है जिसमें हमारा कारगिल भी है, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके बीच में और देश में सबसे ऊंचाई पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला है। ऐसे 75 जगहों को तो चिन्हित किया है, इसमें बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे लोगों का मत लिया गया और उसके आधार पर इनको चुनाव किया गया। लेकिन हजारों स्थानों पर हमारे देश में भी आज योगा के कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमने 16 टाइम जोन में पूरी दुनिया को बांटा है और सूर्य की गति के अनुसार जैसे जैसे वो पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगा, ऐसे 16 टाइम जोन में हम पूरे विश्व में योग दिवस के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को करेंगे। और हमारा विचार है कि इसमें 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है। हमने देखा था, जैसे अभी जिक्र किया है, 2015 में जहां हमने गिनीज विश्व रिकॉर्ड 2 बनाए, सबसे ज्यादा योग प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा हम लोगों ने। कोविड से पहले का जो 2019 का हमारा काल था, उसमें भी जो रांची में हमारा प्रमुख कार्यक्रम हुआ, जैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर में प्रमुख कार्यक्रम को कर रहे हैं, रांची में कार्यक्रम हुआ था, उसमें 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। जब हमने फिजिकली किया था लास्ट प्रोग्राम आज से पहले, और 188 देश उससे जुड़े थे। वर्चुअली भी जो पिछले साल का हमारा 2021 का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था, उसमें 190 देशों ने भाग लिया था और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के योग किया था। ये हमारी योग की लोकप्रियता, योग की साइंस की सफलता और योग लोगों को किस तरह से अच्छा लग रहा है, किस तरह से उनके जीवन के लिए उपयोगी है, ये इस बात पर प्रभाव डालता है और लगातार ये बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह की जीवन शैली, पर्यावरण के हमारे चैलेंजेस हैं, प्रदूषण है, इसके कारण बहुत सारे जीवन में हमारे कठिनाइयां आ रही हैं। वो शारीरिक तौर पर भी आ रही है, मानसिक तौर पर भी आ रही है, आत्मिक तौर पर भी आ रही है। और उनसे लड़ने के लिए योगा एक बहुत ही अच्छा उपकरण हमारे पास है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे सारे मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी आज नासिक में, इसी तरह से सारे मंत्री हमारे 75 जो आपने बताए हैं जो जगह हमने चुनी, उनमें उन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह से योग की उपयोगिता को हमने साबित किया है। और जिस तरह चैलेंज बढ़ रहे हैं, योग हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है। हम आजकल देखते हैं हमारी जीवन शैली, हमारे खाने पीने का ढंग, पर्यावरण, प्रदूषण, इसके कारण हमारी बहुत सारी चुनौतियां शारीरिक रूप पर और मानसिक रूप पर, और जो जीवन में प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश है, उसके कारण भी बहुत सारे चैलेंजेज आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों को 2014 में ही समझा था और दुनिया के सामने रखने का निश्चय किया था। ये योग की विद्या बहुत प्राचीन विद्या है, सभी लोग जानते हैं। अलग अलग समयों पर बहुत सारे हमारे गुरु, योग गुरु इसका प्रदर्शन करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं में एक ऋषि और योगी के रूप में ही उन्होंने लगातार इस पर अध्ययन भी किया है। उनके पास बहुत सारी जानकारियां 2014 से पहले थी। वो चाहते थे कि दुनिया के सामने इसको रखा जाए, और 2014 में जैसे ही उनको अवसर मिला, उन्होंने दुनिया के सामने योग को प्रस्तुत किया और योग को प्रस्तुत करके दुनिया के भले के लिए ये योग हो सके, इसके लिए उन्होंने काम किया। और इसी के लिए भी उन्होंने, आपको याद होगा कि अभी हमने एक घोषणा यह भी की है कि लद्दाख की हमारी जो प्राचीन स्वास्थ्य की संस्कृति है, प्राचीन औषधियां हैं, उनको भी हम बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने लाने जा रहे हैं। ऐसे ही पूरे भारत की जो हमारी प्राचीन स्वास्थ्य व्यवस्था थी, चिकित्सा व्यवस्था थी, वो बहुत ही शानदार थी, और उस शानदार व्यवस्था को हम लागू कर सके, इसके लिए 9 सितंबर 2014 को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय के नाम से एक नया मंत्रालय भारत में बनाया था। और उस मंत्रालय के माध्यम से हमने न केवल योग को बढ़ाने का काम किया था,
बल्कि उसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास था कि हमारी जो प्राचीन औषधियां हैं, आयुर्वेद है, यूनानी है, हकीम है, ऐसी सारी विधियों को हम दुनिया के सामने रखें और दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो जितनी फायदेमंद हो सकती उसके लिए हम काम करें। और इसमें हमने 12 ऐसे संस्थान जो हमारे देश में हैं, उनमें से 4 संस्थानों को हमने राष्ट्रीय मान्यता दी। हमने जामनगर में पूरी दुनिया का केवल एक ऐसा सेंटर है, जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का एकमात्र सेंटर है पूरी दुनिया में, जो हम बनाने जा रहे हैं WHO के माध्यम से, विश्व स्वास्थ्य संगठन के और UNO के माध्यम से। और ये इसलिए बना रहे हैं कि पूरी दुनिया में हमारी योग, औषधि विद्या, आयुर्वेद, यूनानी, हकीम, होम्योपैथी, ऐसी सारी जानकारियां पूरी दुनिया के सामने विश्व स्तर पर जाए। और उसके लिए हम स्किल्ड भी कर रहे हैं लोगों को। जो दुनिया की मान्यता है, जो दुनिया की जरूरत है, उन जरूरतों को हम पूरा कर सकें, औषधियों को उनके समान हम बना सकें, विश्व स्तर की बना सकें। इसके लिए हम बच्चों का भी स्किल्ड कर रहे हैं। और दुनिया में योग के शिक्षकों की मांग भी बढ़ी, हमारे डॉक्टर्स की भी मांग बढ़ी है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि 2014 में जब हम आए तो उस समय कहीं पर भी योग का कार्यक्रम हमारे चिकित्सालयों में नहीं चलता था, हॉस्पिटल्स में नहीं चलता था। आज हमारे देश में 500 के लगभग ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहां पर योगा की क्लासेस चलती है। 2700 से ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC है जहां पर योग की क्लासें हैं, और 7,700 से ज्यादा ऐसी PHC है जहां पर हमने योग को चिकित्सा में शामिल किया। लगातार आयुष मंत्रालय के माध्यम से ये प्रयास हमारे हो रहे हैं और हम लगातार उसका बजट भी बढ़ाते जा रहे हैं। अब की जो हमने 2022-23 का बजट दिया है, उसमें हमने इन कामों के लिए 3,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया है। और इसके माध्यम से लगातार हमारा प्रयास है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे साथियों ने भी जिक्र किया, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। और उसके साथ साथ आपको याद होगा 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था कि 2022 से 2047 तक का 75 से 100 साल जब हम अपनी आजादी के पूरा करेंगे तो ये हमारे देश के लिए अमृत काल होगा। क्या इस अमृत काल में हम अपने देश को ऐसा बना सकते हैं जिसमें हमारे देश में रहने वाले सब लोगों की जरूरतें पूरी हो चुकी हो, सबके पास घर, मकान, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं हो, उनका जीवन अच्छा हो, हाथ में रोजगार हो, जेब में पैसा हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, बीमारों के लिए अस्पताल, देश की सीमाएं सुरक्षित हो और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान एक ऐसे राष्ट्र के रूप में हो जो पूरी दुनिया के सद्भाव के लिए, दुनिया की अच्छाई के लिए खड़ा हो। इस संकल्प को लेकर के जब हम काम करते हैं तो प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान यह भी है कि जो हमारा नया भारत होगा ये फिट भारत होना चाहिए। न्यू इंडिया फिट इंडिया होना चाहिए। न्यू इंडिया फिट कैसे होगा, इसको हम योग के माध्यम से कर सकते हैं। हम बीमार होने से पहले ही स्वस्थ रहें, न्यू इंडिया फिट इंडिया बने, तभी वो पूरी दुनिया की नजरों में, पूरी दुनिया के मानकों पर, पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड पर खरा उतर पाएगा। और इसके लिए जरूरत है कि हम अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करें, अपने खान पान को अच्छा बनाएं, अपने को समयबद्ध करें, अपने कामों पर हम फोकस करें। और जैसे मैंने कहा कि योग में मन, कर्म और वचन की शुद्धता पर ध्यान दें, हम अपने मौलिक गुणों को आगे बढ़ाएं जो मनुष्य में नैसर्गिक रूप से ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव होता है, उसको हम उत्सर्जित करें तो निश्चित रूप से न्यू इंडिया एक फिट इंडिया होगा और एक ऐसा इंडिया होगा जो पूरी दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए प्रयासरत होगा, पूरी दुनिया के लोग सुखी हो उसके लिए काम करेगा। हमारी संस्कृति यही है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब लोग सुखी हो, सब लोग निरोग हो, सब लोगों के जीवन में सुख हो, ऐसी कल्पना के साथ हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा चाहा है कि अगर हम ही सुखी ना हो, हमारा पड़ोसी भी सुखी हो, हमारे देश के लोग सुखी हैं। और ये तभी संभव है जब हम अच्छे हो, हम स्वस्थ हो, हम अच्छे होंगे, हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समाज स्वस्थ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा तो हमारा देश स्वस्थ होगा, और हमारा देश स्वस्थ होगा तो हम दुनिया के लिए कुछ कर सकेंगे।
और दुनिया के लिए करने का समय है, अपने देश के लोगों के लिए करने का समय है। हम एक ऐसा देश बनाए 2047 तक जो दुनिया में सम्मानित हो, दुनिया के लिए काम कर रहा हो और हमारे देश के रहने वाले सब लोग सुखी हो। हम प्रेम और ईमानदारी के माध्यम से पूरी दुनिया की सेवा कर सकें। इस भाव के साथ हम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबने बहुत सुंदर आयोजन किया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन, ITBP, ऐसे सभी लोगों को और आप सब जो भाग लेने आए हैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और एक ऐसे भारत की कल्पना के साथ आपके साथ मैं अभी योग में रहूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा जब पूरी दुनिया 2047 में भारत को सम्मान के साथ याद करेगी और पूरी दुनिया हमारे साथ बोलेगी भारत माता की जय। उस अवसर के लिए आज हम 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और पूरी दुनिया जो बोलने जा रही है वो हम भी बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाएं और बाईं ओर घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आ जाए। ये एक चक्र है। इसे एक और बार साहब परस्पर नमस्कार मुद्रा में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बनी रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाहिने पैर को नीचे लाते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर। काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप्ड डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत ये बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। साधना का सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो
स्थिति में खड़े हो। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। कंधे के अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हो और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए विश्राम करें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। तो आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब बाएं हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।